नज़दीक अटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बहुत ही यूनिक और सेंसिटिव सब्जेक्ट है मेरे वीडियो का। चीटिंग इन लव, शादी या रिलेशनशिप में होती है, अक्सर देखा जाता है। नहीं करनी चाहिए कभी भी, लेकिन होती है, लोग करते हैं। उसका ज्योतिष से क्या कनेक्शन है, मतलब कौन से प्लैनेट है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं चीटिंग के। जब रिलेशनशिप में कोई इंसान होता है या प्यार में होता है या फिजिकल रिलेशनशिप में होता है या बहुत क्लोज होता है, कमिटमेंट में और शादी में, ठीक है, और उसमें कोई इंसान अगर चीट करता है यानी किसी और को इन्वॉल्व कर लेता है, थर्ड पार्टी आ जाती है उसमें, या कहीं ना कहीं आपको एक वो कहना कि मिस आपको कम्युनिकेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ कहीं हो रहा है, तीसरा इंसान इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज़ ए मेड थिंग। तो कैसे पता लगाना चाहिए, क्या कैसे पता लग सकता है, और ज्योतिष का या प्लैनेटरी कौन सी कॉम्बिनेशन है जिससे हमें पता लगता है कि हाँ यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ हो रहा है या यहाँ पर कुछ निगेटिविटी है, ठीक है। तो आज मैं सारी बातें आपको बताने वाली हूँ। पहले तो मैं ये बताने वाली हूँ, डिस्क्लेमर है, नॉट फॉर एवरीवन, दिस इज द प्रेडिक्शन, नॉट प्रेडिक्शन, दिस इज ओनली एक प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बताने वाली हूँ। तो आप सबके साथ इन्वॉल्व मत कीजिए, देयर कैन बी सम सिचुएशन चेंज हो सकती है या कुछ दशाएं या कुछ और कंजक्शन और सम एस्पेक्ट्स विद द अदर प्लैनेट्स, तो कैन बी पॉसिबल कि कुछ चेंजेस हो, बट इसलिए मैं डिस्क्लेमर आपको पहले दे दिया है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं कि कैसे पता चले कि आपका पार्टनर या आप खुद चीटिंग कर रहे हैं, करने वाले हैं या करते हैं इन द रिलेशनशिप की जब बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो एक हाउस है हमारे होरोस्कोप में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वो ही सिग्निफाइड करता है हमारे रिलेशनशिप को, शादी को, प्यार को, कमिटमेंट रिलेशनशिप को, फिजिकल रिलेशनशिप को। वो है 7 नंबर वाले, कि आपका 7th हाउस इन योर होरोस्कोप आपको डिफाइन करता है इन सब चीज़ों को, मतलब सिग्निफाइड करता है। आपकी शादी कब होगी, नहीं होगी, डिवोर्स होगा, आपका रिलेशनशिप रहेगा, कितना कमिटमेंट में रहेंगे, कितना साथ रहेंगे, कितना इन्वॉल्व रहेंगे, कितना डीप आपका प्रेम रहेगा, ये सारी चीज़ें 7th हाउस जो है वो सिग्निफाइड करता है, ठीक है। ऐसे कौन से प्लैनेट हैं जिससे हमें पता चलता है या जो कनेक्शन बिठाते हैं कि वहाँ पर चीटिंग हो रही है, चीटिंग हो सकती है इन रिलेशनशिप। सबसे पहला जो प्लैनेट है, उस प्लैनेट का नाम है राहु। अगर राहु आपके 7th हाउस में है या 7th हाउस में किसी के भी है, आपके पार्टनर के, आपके या किसी भी इंसान के, तो उस इंसान का जो कनेक्शन होता है, मतलब उस इंसान का एक टेंडेंसी होती है कि वो चीट करता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। कैसे? राहु क्या है, पहले राहु के बारे में थोड़ी बात करते हैं। राहु इज इमेजिनेशन, एक इल्यूजन, एक आपको ड्रीम सीक्वेंस में रखता है। ऐसा राहु जहाँ पर बैठता है, राहु की जब आप पिक देख सकते हैं इन द गूगल पे जाकर, तो राहु का मुंह खुला हुआ और सारी धरती को खाने का है, यानी धरती को मुंह में खा रहे हैं। तो राहु का जो भूख है, ये राहु की जो डिजायर्स है, वो समाप्त नहीं होती है कभी भी। आपके होरोस्कोप में कहीं भी राहु बैठे हैं, वहाँ पर आपकी जो डिजायर्स है वो हमेशा जिंदगी भर रहती है, हमेशा आप उस जगह के लिए उस हाउस के पीछे भागते रहेंगे, वो फुलफिल नहीं हो पाती है। तो अगर 7th हाउस में राहु है तो राहु वहाँ पर डिजायर लेकर के बैठा है बड़े वाले लेवल पर, यानी एक पार्टनर ही, राहु वांट्स मल्टीपल पार्टनर, एक टाइम में बहुत सारे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बना लेना, फिजिकल रिलेशनशिप बना लेना, इन्वॉल्व हो जाना या चीटिंग करना, ये चीज़ें राहु को बहुत ज़्यादा पसंद है और राहु ऐसे काम करता है। नेगेटिव प्लैनेट है, सरपेंट है, मुंह खुला रहता है, मतलब वॉन्ट समथिंग, एवरीथिंग वॉन्ट। तो डिजायर जो है ना वो बहुत अल्टी वाले लेवल, मतलब बड़े लेवल पर राहु की रहती है। तो 7th हाउस में राहु है तो राहु की टेंडेंसी रहती है कि बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर बनाना, चीट करना, फिजिकल रिलेशनशिप बना लेना बहुत सारे, उसके अलावा कहीं ना कहीं डिजायरफुल नेचर रखना हमेशा, और हमेशा दूसरे आपके साथ भी रहेगा तो इमेजिनेशन दूसरे इंसान के साथ में वो इन्वॉल्व रहेगा, इल्यूजन उसका सेकंड हाउस, मतलब दूसरा इंसान हमेशा। तो राहु इज द मेन, आई कैन से, प्लैनेट फॉर द 7th हाउस, जो कि चीट करता है, डेफिनेटली करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर 7th हाउस में जुपिटर है, ठीक है, लेकिन वह राहु भी साथ बैठा हुआ है, राहु तो है ही, प्रभाव तो डाल रही है, लेकिन जुपिटर जैसा अगर प्लैनेट है, पॉजिटिव प्लैनेट भी वहाँ पर आ गया है, लेकिन राहु के इन्फ्लुएंस की वजह से आपके 7th हाउस से बनता है गुरु चांडाल योग, तो डेफिनेटली राहु वहाँ भी अपना निगेटिव इन्फ्लुएंस डालेगा ही डालेगा। वो इंसान दिखने में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नजर आएगा आपको, मतलब आपको लगेगा कि नहीं, ये इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता, बिकॉज जुपिटर इज सिटिंग देयर, बट राहु के इन्फ्लुएंस की वजह से जुपिटर डेफिनेटली वो निगेटिव इफेक्ट आपकी डालेगा और राहु की वजह से वहाँ पर चीटिंग होगी ही होगी, दैट इज़ अ कंपलसरी होता है, ठीक है। उसके अलावा
दूसरा जो प्लैनेट है उसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा इज़ ए वेरी कूल प्लैनेट और बहुत अपने दिमाग का कारक होता है, लेकिन चंद्रमा के साथ अगर शुक्र बैठ जाए इन योर 7th हाउस तो इंसान आपकी इमेजिनेशंस में, अपनी इमेजिनेशन में दूसरे किसी पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होता है। कैसे? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, थॉट प्रोसेस का कारक है, और शुक्र किसका कारक है? लग्जरी लाइफ का, आपके सेक्स का, अपोजिट पर्सन का, जो भी आपकी लाइफ में, ठीक है, प्यार का, शादी का, रिलेशनशिप का, ठीक है। अगर ये दोनों मिलते हैं तो 7th हाउस में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता है कि इंसान अपनी लाइफ में किसी और इंसान को इन्वॉल्व करता है वेरी इजीली, बिकॉज मन जो है ना, चंद्रमा ही सिटिंग देयर ना, बिकॉज शुक्र होगा तो नहीं होगा अकेला, लेकिन अगर चंद्रमा साथ बैठा है तो कहीं ना कहीं वो इंसान जो है, आपको चलो, इंसान जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट लेगा ही लेगा दूसरे इंसान का, दिमाग से, मतलब उसका दिमाग भटकेगा कि हाँ मुझे और इंसान चाहिए, और रिलेशनशिप चाहिए, मुझे किसी और के साथ और इन्वॉल्व होना है। इस चीज़ में थोड़ा सा होता है कि चंद्रमा आपका कैसा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कितना इन्फ्लुएंस डाल रहा है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन भी होता है। उसके बाद अगला प्लेनेट है वो है बुध। बुध को बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि बुध 7th हाउस में करण और मरण का स्थान होता है, मतलब उसको करना है या मरना है, ठीक है। लेकिन मैं इन्वॉल्व करती हूँ, मैं इसको ऐड कर रही हूँ एज पर माई एनालिसिस, बिकॉज बुध जो प्लेनेट है आज के ज़माने में हम बुध की लाइफ ही जी रहे हैं। राहु प्लस बुध, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त, तो बुध एक्टिव हो रहा है, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। इस वक्त की जो माहौल है यहाँ पर, अगर मैं लेटेस्ट लाइफ को, जैसे अभी जो मॉडर्न लाइफ है, करंट लाइफ है, इसमें बुध का जो रोल है वो भी बहुत ज़्यादा आपके इन्वॉल्वमेंट दर्शाता है दूसरे लोगों के साथ में, क्योंकि बुध क्या आपका मोबाइल है, ठीक है। अब मोबाइल प्लस राहु दोनों हो गए, रेगुलरली मैसेज करना, व्हाट्सअप हो गया, कोई भी सोशल मीडिया हो गया, किसी की भी बात कर लूँ मैं, इंस्टाग्राम, सब पे आजकल मैसेजिंग कर सकते हैं, रेगुलरली बात करना, मैसेज करना, मेल्स भेजना, कनेक्टिविटी बनाए रखना अनादर लोगों के साथ में, डिफरेंट लोगों के साथ में, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा बुध का इफेक्ट आता है कि वो आपको चीट करते ही करते हैं। अगर फिजिकल रिलेशनशिप में भी नहीं जाते, इन केस एक बात कर रही हूँ मैं, तो भी उनका इन्वॉल्वमेंट अनादर पर्सन के साथ होता ही होता है। वो लोग बहुत सारे दोस्त बनाते हैं, उनके साथ हाई लेवल पे इन्वॉल्वमेंट रहता है उनका, मतलब वो रेगुलरली टॉक करेंगे, रेगुलरली बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे शेयर कर लेंगे, जो कि नहीं करनी चाहिए एज पर रिलेशनशिप। अगर फिजिकल लेवल पे भी नहीं जा रहे तो मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब बहुत अलग, और घूमना फिरना, बात करना, हैंग आउट करना, मूवीज़ देख लेना, एक बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं चीटिंग वाला एरिया भी वहाँ पर बुध के साथ आता है। वो लोग अपना मोबाइल चेक नहीं करने देते, जिनके साथ बुध 7th हाउस में होता है उन लोग को बहुत अवेयर रहते हैं अपने मोबाइल को लेकर के, क्योंकि उनके साथ डेफिनेटली बहुत सारे मित्र बनाना, उनके साथ इन्वॉल्व हो जाना, हाई लेवल पर वो लोग ऐसा करते हैं। और अगर बुध पे इन्फ्लुएंस आ रहा है राहु का, और बुध पे इन्फ्लुएंस आ गया अगर शुक्र का, तो डेफिनेटली वहाँ पर चीटिंग होती ही होती है। फिजिकल रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ इसमें, क्योंकि राहु जैसे आ जाता है तो इंसान, बुध प्लस राहु हो गया तो कहीं ना कहीं वो इंसान चीटिंग करता है। उसके अलावा अगर शुक्र वहाँ पर आ गया तो डेफिनेटली उसके डिज़ायर्स होती है, और बुध प्लस शुक्र इजिकल टू डिज़ायर, वहाँ पर कहीं ना कहीं चीटिंग वाली स्थिति होती ही होती है। तो ये कुछ प्लैनेट थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं बताने वाली हूँ वो प्लैनेट जो कि किसी भी कीमत पर चीटिंग नहीं करते, ठीक है। कुछ भी हो जाए, मतलब वो चीट नहीं करेंगे आपसे, चाहे वो आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, बट दे आर नेवर चीट। पहला प्लेनेट है उसका नाम है सैटर्न। सैटर्न की बात, सैटर्न 7th हाउस का तो कारक ही है, एग्जॉल्टेड होते हैं, लिब्रा का प्लेस है, सैटर्न बहुत अच्छा इफेक्ट डालते हैं। सैटर्न अगर 7th हाउस में है, या सैटर्न का इन्फ्लुएंस भी है, सैटर्न की राशि भी आ रही है, तो वो इंसान चीटिंग नहीं करता है अपने पार्टनर के साथ। क्योंकि सैटर्न क्या है? सैटर्न स्टेबिलिटी देता है, सैटर्न विश्वास का कारक होता है, सैटर्न इन्वॉल्वमेंट का कारक होता है, यानी कि आपके साथ इन्वॉल्व रहेगा। सैटर्न कभी भी चीटिंग नहीं करता है, सैटर्न स्टेबिलिटी देता है आपके रिलेशनशिप को, ठीक है। एक कमिटमेंट देता है, सैटर्न इज अ कमिटमेंट, डिसिप्लिन। तो सैटर्न कभी भी उस चीज़ से बाहर नहीं निकलता, ठीक है। हो सकता है अगर सैटर्न 7th हाउस में, तो आपको लगता है, या आपके पार्टनर के 7th हाउस में सैटर्न है, तो आपको लगता है कि बहुत रोमांटिक नहीं है, आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होता है, रोमांटिक गाने नहीं गाता है। ये चीज़ हो सकती है क्योंकि सैटर्न बहुत ठंडा प्लैनेट है, उसमें एक वो हीट नहीं होती है। लेकिन सैटर्न कमिटमेंट में रहता है, वो चीटिंग लेवल पे नहीं जाएगा। अगर वो आपके साथ इन्वॉल्व नहीं है तो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व नहीं होगा। सैटर्न इज ए वेरी लॉयल प्लैनेट इन 7th हाउस, तो बहुत ज़्यादा लॉयल रहता है। वो हमेशा शादी ही करेगा, मतलब सोचेगा कि अगर मैं प्यार में हूँ तो शादी कर लूँ, और शादी में हो गई है तो बहुत अच्छे लेवल पर एक स्टेबिलिटी देगा, ठीक है। नंबर 2 प्लैनेट है, उसका नाम है मार्स। मार्स 7th हाउस में एज पर मांगलिक कंसिडर होता है, क्योंकि 7th हाउस में मार्स होता है तो इंसान की 2 शादियाँ होती है, डिवोर्स हो गया,
डिटैचमेंट रहा, साथ नहीं रहे, इस तरह की चीज़ें होती है। नेगेटिव प्लैनेट को कंसिडर करते हैं 7th हाउस में, मार्स नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मार्स है, एज पर मांगलिक भी है या मांगलिक दोष भी हो रहे हैं, लेकिन वो इंसान चीटिंग नहीं करता है, अपने शादी में, रिलेशनशिप में कभी भी चीटिंग नहीं करता। क्योंकि मार्स का कारक, मार्स का है, किसका कारक है? मार्स है प्रोटेक्शन का कारक, प्रोटेक्ट करता है, एक बॉडीगार्ड होता है। तो जब वहाँ सातवें घर में जब बैठा है तो आपके रिलेशनशिप को कितना बॉडीगार्ड कर रहा है, मतलब कितना प्रोटेक्ट करके चल रहा है। वो खुद तो चीटिंग करेगा ही नहीं, आपको भी नहीं करने देगा, मतलब आपको भी इससे इन्फ्लुएंस देगा कि नहीं, इट्स रॉन्ग, ये नहीं करना चाहिए। तो मार्स इज ए वेरी गुड प्लैनेट कि अगर 7th हाउस में आ रहा है। मांगलिक दोष है, डेफिनेटली मांगलिक से मांगलिक की शादी होती है दोनों की, तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहता है, लंबा समय तक रहता है, लेकिन देयर आर गुड प्रोटेक्टर, मतलब बन के आता है मार्स। मार्स बहुत अच्छे लेवल पर आपको मतलब ना चिटिंग से बाहर रखता है, चिटिंग नहीं करने देगा किसी भी कीमत पर, न करेगा तो बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे लड़ लेगा, क्योंकि मार्स का नेचर है, इग्नोरेंस वाला है, एग्रेसिव नेचर है, लड़ेगा, गुस्से में रहता है, एक हीट है, पावर रहती है बहुत ज़्यादा, प्रोटेक्शन में रहता है, मतलब उसका एक अलग इनिशिएट रहेगा, ब्लंट रहता है, फिजिकली बहुत है, बट वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या है ना, लॉयल रहता है अपने रिलेशनशिप के लिए। हो सकता है वो मन से, मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं कि फूल भेज रहा है, गाने गा रहा है, बिकॉज मार्स है, मेंटली लेवल पर या इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, फिजिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा होते हैं। व्हेन आप लोग साथ में रहते हैं तो डेफिनेटली उनकी पावर आपको पता चलती है, लेकिन इमोशनल लेवल पे नहीं होते इतने, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये टाइम वेस्ट है, मैं प्यार करता हूँ, आई नो, या मैं प्यार करती हूँ तो आई नो, इस तरह वो कंसिडर करते हैं, बट वो कभी भी चीट नहीं करते हैं। उसके बाद अगला प्लैनेट है, उसका नाम है केतु। केतु अगर 7th हाउस में है तो इंसान का डिवोर्स ज़रूर होता है, या बहुत हाई लेवल पे डिटैचमेंट रहता है विद द पार्टनर, फिजिकली मेंटली काफ़ी डिटैच रहते हैं एक दूसरे के साथ में, या एक बार डिवोर्स जरूर होता है अगर आपकी कुंडली में है तो। लेकिन यहाँ पर चीटिंग का कोई भी स्थान नहीं है, बिकॉज केतु है। केतु क्या है? केतु है पूरा स्पिरिचुअल है। केतु कहता है कि मैं तो पास्ट लाइफ में कर चुका हूँ, पहले कर चुका हूँ, तो मुझे अब नए फ्रेंड्स बनाना है, नए रिलेशनशिप में जाना है, या दूसरे किसी को देखना नहीं, जो है वो मेरा ठीक है, इट्स ओके। बहुत सेटिस्फाइड रहता है केतु 7th हाउस में आकर। मतलब वो पार्टनर को हो सकता है कि क्योंकि केतु है, लड़ाई झगड़ा बहुत हो जाता है, डिटैचमेंट जिससे मैंने बताया, या बहुत ज़्यादा डिबेट्स में रहता है। केतु है ना एकदम स्टबर्न, इंटेलिजेंट बट वेरी स्टबर्न, ठीक है, बट वहाँ कहीं भी रिलेशनशिप में, शादी में, प्यार में चीटिंग नहीं करता है। केतु वाला जो इंसान 7th हाउस में, वो कभी चीटिंग नहीं करता। एक इंसान से लॉयल रहेगा, अगर डिवोर्स हो गया तो अगर उसकी लाइफ में कोई इंसान आ गया तो उसके साथ लॉयल रहेगा, वो कभी भी इधर उधर नहीं करेगा, ठीक है। एक और प्लैनेट है, उसका नाम है जुपिटर। जुपिटर भी काफ़ी सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं इसको कंसिडर नहीं करते हैं कि जुपिटर 7th हाउस में होता है तो अच्छे नहीं होते हैं, या लेकिन मैं इसको कंसिडर करती हूँ, क्योंकि जुपिटर जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पर अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी पॉजिटिविटी जरूर देते हैं, देते ही जरूर, क्या देते ही उनका काम है। 7th हाउस में जुपिटर अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि ये जगह है लिब्रा की, यानी कि वीनस की जगह है, और उसके अलावा यहाँ पर जो सैटर्न है वो एक्सॉल्टेड होते हैं, ठीक है। लेकिन जुपिटर जहाँ बैठते हैं उस एरिया को या उस हाउस को, उनकी पॉजिटिविटी की बात कर लूँ, या उनकी जो ऑरा है, उनकी जो ब्लेसिंग्स है, या उनकी जो है कि ना कि जुपिटर क्या है, जुपिटर कनेक्शन विद द गॉड है, आपका भाग्य का कारक होता है। बहुत भाग्यशाली होते हैं ऐसे इंसान जिनका 7th हाउस में जुपिटर आता है, क्योंकि उनको भाग्य से ही उनका पार्टनर मिलता है, और भाग्य के द्वारा दिया गया पार्टनर मिलता है, मतलब ईश्वर की एक आई कैन से ब्लेसिंग के साथ उनको पार्टनर मिलता है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। जुपिटर 7th हाउस में होता है तो इंसान चीटिंग नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत रिलैक्स रहता है, भगवान से डरता है, भगवान के बनाए हुए धर्म और अधर्म का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। ऐसा इंसान अपने पार्टनर के साथ धर्म के अनुसार ही मतलब कहने कि वो आचरण करता है, यानी उसको लगता है कि अगर मैं किसी और पार्टनर से बात कर रहा हूँ या मैं चीटिंग कर रहा हूँ तो दैट इज़ नॉट गुड, ये हमारे धर्म में नहीं सिखाया जाता। तो ऐसा इंसान बहुत धर्म के अनुसार ही काम करता है, तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। अगर जुपिटर है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पार्टनर आपसे चीट नहीं करेगा, डेफिनेटली वो शादी ही करेगा, स्टेबल रिलेशनशिप में रहेगा, धर्म के अनुसार चलेगा, आपके साथ ही बहुत प्रॉपरली और एक पॉजिटिव आचरण रखेगा, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट बैड थिंग अगर जुपिटर 7th हाउस में चीटिंग नहीं करेगा वो इंसान। तो ये मेरा छोटा सा बड़ा सा वीडियो था फॉर आप सभी के लिए कि कैसा हम ज्योतिष कनेक्शन बना सकते हैं, कैसे पता चलता है कि चीटिंग हो रही है कि प्यार में, रिलेशनशिप में, शादी में, कहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो मैं स्मॉल वीडियो फॉर एवरीवन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर माय चैनल फॉर इन योर ग्रुप्स, ताकि मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े और ज़्यादा बेटर तरीके से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय।